जो भी हो रहा है ना, हाँ। जिसमें, अच्छा हाँ, वो वाले सूत्र हम लोग रिवाइज करके आए। और अच्छा अच्छा, ठीक है। मंडे हम से लोग, थर्सडे तक जो भी दीदी पढ़ाएंगी हाँ उनको रिवाइज करना है। जी जी जी, हाँ, जैसे अपने पास फ्राइडे सैटरडे संडे रहेगा ना। मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्, मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म विभ्रतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र जी ग्रंथ है, द्वितीय अध्याय चल रहा है और आज से हमारा बिल्कुल नया प्रकरण प्रारंभ होने वाला है। अभी तक हमने विग्रह गति के मोड़े, कितनी मोड़े होती हैं विग्रह गति में, और मोड़ों के समय अनाहारक रहने की चर्चा की। और तो अब स्वतः ही ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि विग्रह गति के बाद फिर क्या। तो फिर उसके बाद जन्म होता है। वो जन्म किस किस तरह से हो सकता है, ये जन्मों की चर्चा आगे के सूत्रों में दी है ना। चलिए, हाँ, विग्रह गति के सूत्र तो सबको याद हो गए होंगे। अब किन्हीं नए व्यक्ति ने याद किए हो तो हैंड रेस कीजिए। हाँ हाँ, रेणु जी बोलिए। विग्रहे गतः कर्मयोगः अनुश्रेणी गतिः अविग्रह जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्य एक समया विग्रह एकम द्वौ त्रीन् वा नाहारकः। बस यही छह हैं दीदी। 6 हो गए। जी। ठीक, बहुत अच्छा। विग्रह गति में इस तरह से हमने देख लिया कि जीव किस तरह से विग्रह गति में रहता है। अब हम इसके आगे की चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। जन्म के सूत्र अब यहाँ से प्रारंभ हो रहे हैं। शुरू में जब हमारा यह अध्याय प्रारंभ हुआ था, तब हमने इस अध्याय को कई भागों में विभक्त किया था। मतलब सूत्रों के समूह बनाकर अलग अलग भागों में विभक्त किया था। तो उनमें से अभी क्या क्या हमारा हो गया है, कौन बता सकता है? हाँ, सुषमा जी। दीदी शुरू से बताओ ना। 1 से 7 तो जीव के असाधारण भाव, 8 से 9 जीव के लक्षण, 10 से 14 जीवों के भेद प्रभेद, 15 से 24 इंद्रियों की चर्चा, 25 से 30 विग्रह गति का वर्णन, और 31 से 35 जन्म व योनि के विषय में। वो अब चलेगा, है ना। पूरा बताओ? नहीं, बस 31 से 31 से 35। है ना। और ये जो पहले आप पढ़ चुके हैं अलग अलग समूह, वो कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है? 1 2 3 4 5 हो चुके। बहुत बढ़िया। तो 5 पार्ट में हमने 31 सूत्र कर लिए हैं कंप्लीट। 30 सूत्र पढ़ लिए।
और 4 रह गए। 4 पार्ट रह गए अभी। हाँ, क्योंकि हाँ ये हाँ हाँ। अध्याय है ना, इसमें 58 सूत्र हैं, तो इसलिए अभी 4 अध्याय 53 53। 53। हाँ, तो हाँ। अभी 4 पार्ट और रह गए, मतलब 5 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये छठा पार्ट हम्म। है ना। ठीक है, चलिए, जन्म के भेद, सूत्र नंबर 31, पेज नंबर 222। हम्म। हम ये चर्चा प्रारंभ करें उससे पहले किसी का प्रश्न था कि पर्याप्ति क्या होती है, तो पहले वो ले लेते हैं हम थोड़ा सा, उसके बाद इस विषय पर आते हैं। पर्याप्ति, 6 पर्याप्ति होती है, तो वो है आहार, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति। ये 6 प्रकार की पर्याप्ति होती है। मतलब जब इन पर्याप्ति की पूर्णता हो जाती है तो वह जीव पर्याप्तक कहलाता है, और ये पर्याप्ति की पूर्णता नहीं होती है तब तक वह जीव अपर्याप्तक रहता है। ठीक है, मतलब जैसे आहार है तो वो आहार वर्गणा से बनती है, आहार पर्याप्ति। शरीर है वह भी आहार वर्गणा से बनता है, इंद्रियां हैं वह भी आहार वर्गणा से बनती है, श्वासोच्छ्वास वह भी आहार वर्गणा से बनती है, भाषा वह भाषा वर्गणा से बनती है, और मन वह मनोवर्गणा से बनती है। ये पर्याप्तियां होती है पूरी। जैसे आहार वर्गणा है तो वह खल और रस रूप में परिवर्तित हो जाता है ना। और मतलब ये पर्याप्ति कहें तो पर्याप्ति का अर्थ है जीव की शक्ति की पूर्णता, मतलब जीव की अवस्था की शक्ति की पूर्णता। शक्ति अपेक्षा से तो जीव हमेशा ही पूर्ण है, लेकिन अवस्था में जो शरीर, जीव का जो शरीर है उसकी अपेक्षा से यहाँ पर बात है कि उसकी शक्ति की पूर्णता होती है। तो सबसे पहले आहार पर्याप्ति होती है। ये पर्याप्तियों का भी ऐसा है कि मतलब इन 6 पर्याप्तियों की शुरुआत एक साथ होती है, लेकिन पूर्णता क्रम से होती है। सबसे पहले जो आहार पर्याप्ति है उसकी पूर्णता होगी, फिर शरीर पर्याप्ति की पूर्णता होगी, फिर इंद्रिय पर्याप्ति की पूर्णता होगी, फिर श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति की पूर्णता होगी, उसके बाद फिर भाषा पर्याप्ति की पूर्णता होगी, और फिर उसके बाद सबसे लास्ट में मन पर्याप्ति की पूर्णता होगी। क्योंकि असंगी जीव भी होते हैं ना, तो उनको मन पर्याप्ति नहीं होता है, तो जो संगी जीव है उनको मन पर्याप्ति होती है। तो इस पर्याप्ति का बहुत डिटेल है, क्योंकि जो 14 जीव समास है उसमें पर्याप्ति की भी चर्चा आई है। तो आप गोमट सार कर्म कांड से ये पर्याप्ति की पूरी चर्चा आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हाँ संगीता जी बोलिए। हाँ जजमेंट दीदी, दीदी श्वास बाद में होगा, तो वो मतलब पहले शुरुआत से भी श्वास कैसे लेता होगा, मतलब ऐसा? हाँ ऐसे ही है, वो बहुत अंतर्मुहूर्त का टाइम है। अंतर्मुहूर्त में तो सारी 6 पर्याप्तियां पूर्ण हो जाती है। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलिए, अब ये जिनका प्रश्न था उनकी हो गई होगी समाधान पूरा, शायद रेणु जी का प्रश्न था। हाँ मंजू जी बोलिए। जय जय दीदी। दीदी आप इसकी वर्गना लिखवा दीजिए, आहार वर्गना से, जैसे आहार शरीर और इंद्रिय हो गया, 4 और क्या क्या वर्गना है? श्वासोच्छ्वास, ये चारों आहार वर्गणा से है, भाषा वर्गणा से भाषा, और अच्छा मनोवर्गणा से मन। अच्छा। कोर्स में नहीं है आपके ये, लेकिन वो उस दिन प्रश्न था ना किसी का, इसलिए अपन ने ये ले लिया है। पर ये यदि पढ़ना हो तो आप उसमें से पढ़ लीजिएगा, जीव समास में से दूसरे अध्याय में है, गोमट सार में। चलिए अब अपने विषय पर आ जाइए। जन्म के भेद, सूत्र नंबर 31 सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्म, सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्म। जन्म। हाँ, सम्मूर्छन, गर्भ और उपपाद 3 प्रकार का जन्म होता है। जो जन्म हुआ विग्रह गति से जाने के बाद, जब जीव का जन्म हुआ तो वह 3 प्रकार से जन्म सकता है। या तो सम्मूर्छन जन्म होगा, या गर्भ जन्म होगा, या उपपाद जन्म होगा।
अब उसका डिटेल नीचे है। पहले तो जन्म किसको कहते हैं, तो नवीन शरीर को धारण करना जन्म है। जब एक शरीर छूट गया और फिर विग्रह गति के बाद जब जीव दूसरा शरीर धारण करता है तो उसे जन्म कहते हैं, है ना। जन्म का यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा, क्यों हमको पता नहीं कि जन्म किसे कहते हैं, इतना क्लियर करने की क्या बात थी। क्योंकि हम क्या समझते हैं कि जीव की उत्पत्ति होना वो जन्म, जीव का की मृत्यु होना वो मरण है, जबकि ऐसा है ही नहीं, है ना। हम ये हमारी मिथ्या मान्यता अनादि से चली आ रही है। शरीर का संयोग होना, शरीर के संयोग का वियोग होना वो तो मरण हो गया, और जीव के साथ शरीर का संयोग होना या उसे जन्म कहते हैं। तो नवीन शरीर को धारण करना जन्म है। फिर इसमें सबसे पहले सम्मूर्छन जन्म, तो वो देखिए, अपने शरीर के योग्य पुद्गल परमाणुओं द्वारा माता पिता के रज और वीर्य के बिना ही शरीर की रचना होना सो सम्मूर्छन जन्म है। सम्मूर्छन जन्म किसे कहते हैं, अपने शरीर के योग्य पुद्गल परमाणुओं के द्वारा माता पिता के रज और वीर्य के बिना ही, मतलब यहाँ पर ये ऐसा, ये गर्भ जन्म नहीं है, बस ये यहाँ वही वातावरण में उत्पन्न हो जाता है जो जीव, उसके लिए ये लिखा है सम्मूर्छन जन्म, मतलब शरीर की रचना हो जाती है, तो चारों ओर के वातावरण से ही वो ग्रहण कर लेता है, शरीर बन जाता है शरीर। इसका देखो नीचे, सबसे नीचे नंबर 2 में दिया है, समन्ततः प्लस मूर्छनम से सम्मूर्छन शब्द बनता है। यहाँ समन्ततः का अर्थ चारों ओर अथवा जहां तहां से होता है, और मूर्छन का अर्थ शरीर का बन जाना है, मतलब चारों ओर से जहां तहां से शरीर बन गया उसे कहते हैं सम्मूर्छन जन्म। उसमें कोई माता और पिता की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, जैसे तो दीदी अनाज में कीड़े बन जाते हैं ऐसे। हाँ, अभी आएगा, सब आएगा, डिटेल आएगा अभी पूरा। चलिए, अभी तो ये मोटे मोटे तौर पे समझा रहे हैं, आगे के सूत्रों में पूरा डिटेल में बताएंगे। अब दूसरा है गर्भ जन्म, तो इससे तो सब भली भांति परिचित है। गर्भ जन्म से तो स्त्री के उदर में रज और वीर्य के मेल से जो जन्म कॉन्सेप्शन होता है उसे गर्भ जन्म कहते हैं, है ना। गर्भ जन्म किसे कहते हैं कि जब भी स्त्री के उदर में, चाहे वो मनुष्य हो, तिर्यंच हो, कोई भी हो, उसमें स्त्री के उदर में रज और वीर्य के मेल से जो जन्म होता है उसे गर्भ जन्म कहते हैं। ठीक है, इसमें समझाने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़िए, उपपाद जन्म, माता पिता के रज और वीर्य के बिना देव और नारकियों के निश्चित स्थान विशेष में उत्पन्न होने को उपपाद जन्म कहते हैं। यह उपपाद जन्म वाला शरीर वैक्रियक रज कणों से बनता है ना। अब ये जो देवों का और नारकियों का शरीर है वह उपपाद जन्म से ही उत्पन्न होता है। और उपपाद जन्म क्या होता है कि वो जैसे स्वर्ग है तो वहां पर एक उपपाद शैया होती है, तो यहाँ से जीव का मरण हुआ और यदि उसे स्वर्ग में जन्म लेना है तो यहाँ से वो विग्रह गति के द्वारा स्वर्ग में गया और सीधा उस उपपाद शैया पर से उठकर बैठ जाता है, क्योंकि वहां पर बचपन तो होता नहीं है, पूरा युवा अवस्था में ही उठकर सीधा बैठ जाता है और अंतर मुहूर्त में शरीर की रचना हो जाती है। तो वो उस उपपाद शैया पर जन्म, अब वो उपपाद शैया पर जो जन्म हुआ है उसे उपपाद जन्म कहते हैं। और ये वैक्रियक रज कणों से बनता है ना, क्योंकि वहां पर औदारिक शरीर नहीं, ये वैक्रियक शरीर है ना, तो वैक्रियक रज कणों से मिलकर बना वो शरीर, वो उपाद जन्म कहलाता है। और देवों में तो उपाद शैया होती है और नारकियों में ऐसे बिल होते हैं जिनमें से वह औंधे मुंह गिरता है जी, तो उसका भी उपपाद जन्म होता है, उपपाद जन्म कहते हैं उसको। और वह भी वैक्रियक परमाणुओं से ही बनता है, वैक्रियक रज कणों से ही बनता है। ठीक है, ये 3 प्रकार के जन्म हैं, सम्मूर्छन जन्म, गर्भ जन्म और उपपाद जन्म।
अब इसमें कुछ ऐसा डिटेल करने का बचता नहीं है। हाँ, इसमें एक बात ये है, इसमें सम्मूर्छन, गर्भ और उत्पाद, ये 3 प्रकार के जन्म लिए हैं। तो इसके इस क्रम का कारण क्या है? सबसे पहले सम्मूर्छन को क्यों लिया? तो इसका है कि सम्मूर्छन जन्म से उत्पन्न हुआ शरीर अति स्थूल है। गर्भ और उत्पाद जन्म वाले जीवों की अपेक्षा सम्मूर्छन जीवों की आयु अल्प है, और इसलिए सबसे पहले सम्मूर्छन का नाम लिया है इसमें। सबसे अल्प आयु सम्मूर्छन जीवों की होती है, उससे ज्यादा आयु गर्भ जन्म वालों की होती है, और सबसे ज्यादा आयु उपपाद जन्म वालों की होती है ना। ये तो अपन जानते ही है। इस सम्मूर्छन में जीव कीड़े जितने भी उत्पन्न हुए उनकी आयु बहुत कम होती है, और गर्भ से जो हम मनुष्य गति में देखते हैं अभी कि गर्भ से, तो उसकी आयु कितनी होगी? 70 साल, 100 साल, 120 साल अधिक से अधिक। लेकिन जो उपपाद शैया से जन्म ले रहे हैं, ऐसे देव और नारकियों की 33 सागर तक की आयु होती है, और मिनिमम भी लो तो 10,000 वर्ष की। तो इसलिए ये सूत्र का यह क्रम रखा है। गर्भ जन्मधारी जीव सम्मूर्छन जन्म की अपेक्षा अधिक काल में जन्म लेते हैं, अतः उन्हें सम्मूर्छन के बाद रखा। गर्भ जन्म वालों की अपेक्षा उत्पाद जन्म वाले दीर्घ आयु के सांसारिक भोग के तथा अनेक रिद्धियों के धारक हैं, अतः इन्हें सबसे अंत में रखा। यह इन्हें इस क्रम में से रखने का प्रयोजन है। ठीक है, ये हमारा 31वां सूत्र कंप्लीट हुआ। इसका हाँ तीसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं। जीव अनादि अनंत है, इसलिए उसका जन्म मरण नहीं होता, किंतु जीव को अनादि काल से अपने स्वरूप का भ्रम अर्थात मिथ्या दर्शन बना हुआ है, इसलिए उसका शरीर के साथ एक क्षेत्रावकाश संबंध होता है। जीव तो अनादि अनंत है, ये तो हम सब जानते ही है ना। जीव अनादि अनंत है, इसीलिए पारिणामिक भाव का अपन ने जब 5 भावों की चर्चा की थी, तो पारिणामिक भाव का काल कितना था? अनादि अनंत। जीव और पारिणामिक भाव एक ही बात है। तो जीव अनादि अनंत है, इसलिए उसका जन्म मरण तो होता ही नहीं। जन्म तो उसका हो जिसकी मृत्यु हुई हो, और जिसकी मृत्यु भी नहीं जन्म भी नहीं ऐसा जीव है, तो उसकी मृत्यु भी नहीं हो सकती। यदि वह जीव की मृत्यु हो जाए तो क्या होगा कि वो फिर से जन्म नहीं लेगा। ये जो फिर से जन्म ले रहा है, इसका मतलब कभी भी जन्म हुआ ही नहीं उसका, है ना। कि हम आज हमारा जन्म दिवस है, आज आज हमारे घर में एक नया जीव आया है, उसका जन्म हुआ है, तो जन्म नहीं हुआ है, वो शरीर के संयोग का नाम जन्म है। नया पैदा नहीं हुआ, उत्पन्न नहीं हुआ। जीव तो अनादि अनंत है, ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। किंतु जीव को अनादि काल से अपने स्वरूप का भ्रम बना हुआ है, इसलिए उसका शरीर के साथ एक क्षेत्रावकाश संबंध होता है। एक क्षेत्रावकाश संबंध, शरीर के साथ एक ही क्षेत्र में रहता है। जिस क्षेत्र में जीव है उसी क्षेत्र में शरीर है, तो इसलिए ऐसा भ्रम हो गया है कि शरीर का जन्म होता है, तो उसे ऐसा लगता है कि मेरा जन्म हुआ है, और वह अज्ञान से शरीर को अपना मानता है। और अनादि काल से जीव की यह विपरीत मान्यता चली आ रही है कि मैं शरीर को हलन चलन आदि क्रियाएं कर सकता हूँ, शरीर की क्रिया से धर्म हो सकता है, शरीर से मुझे सुख दुख होते हैं इत्यादि। जब तक यह मिथ्यात्व रूप विकार भाव जीव करता है, इन सबको मिथ्यात्व और विकार भाव बोल दिया। किसको? कि मैं हिलता हूँ, मैं चलता हूँ, ये जो क्रियाएं हो रही वह सब मैं कर रहा हूँ, ऐसा मानने वाले को क्या कह दिया? इस सब मान्यता को मिथ्यात्व का और विकारी भाव कहा है। अभी अपनी चर्चा चली थी ना विग्रह, अभी जब क्रियावती शक्ति की बात आई थी, तब एकदम सहज रूप से सबके मन में प्रश्न हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई पुद्गल अपने आप चलकर चला जाए। बहुत आश्चर्य की बात लग रही थी वो। और यहाँ पर तो वो बिल्कुल खुले शब्दों में लिखा है कि यदि ऐसा माने कि मैं शरीर की हलन चलन आदि क्रिया कर सकता हूं, तो वह क्या है? मिथ्यात्व रूप विकार भाव है।
इसका मतलब ये हुआ कि ये उल्टी बात, सीधी बात क्या है कि जीव हिल ही नहीं सकता, चल ही नहीं सकता, और स्वयं नहीं चल सकता तो दूसरे को कैसे चलाएगा? स्वयं नहीं हिल सकता शरीर तो दूसरे को कैसे हिलाएगा? मैं शरीर की हलन चलन आदि क्रियाएं कर सकता हूँ, मैं अपने शरीर की नहीं कर सकता हलन चलन की क्रियाएं, तो दूसरे शरीर को कैसे हिलाऊंगा? नहीं हिला सकता, है ना। जब तक जीव का नए नए शरीरों के साथ संबंध होता रहता है, तब तक यह मिथ्यात्व रूप विकार भाव जीव कर, जब जब यह मिथ्यात्व रखता है जीव कि मैं हिलता हूँ, मैं हिला सकता हूँ, ये वाला मिथ्यात्व रखता है, तब तक जीव का नए नए शरीरों के साथ संबंध होता रहता है, वो संबंध छूटता ही नहीं। अनादि से यही तो काम किया है हमने, जन्मना मरण, जन्म मरण मतलब शरीर का संयोग और वियोग, संयोग और वियोग, इसके अलावा दूसरा कुछ किया ही नहीं अनादि से हमने। वो क्यों हुआ ये सब? क्योंकि हमने अब शरीर की क्रिया को मैं कर सकता हूं ऐसा मान रखा है, इसलिए बार बार हमें शरीर धारण करना पड़ रहा है। उस नए शरीर के संबंध को जन्म कहते हैं और पुराने शरीर के वियोग को मरण कहते हैं। सम्यक दृष्टि होने के बाद जब तक चारित्र की पूर्णता नहीं होती, तब तक जीव को नया शरीर प्राप्त होता है, उसमें जीव का कषाय भाव निमित्त है। सम्यक दर्शन होने के बाद भाई कि अब तो सम्यक दर्शन हो गया ना, अब तो हम नहीं मान रहे हैं कि मैं हिल सकता हूँ या मैं हिला सकता हूँ, अब तो सम्यक दर्शन हो गया है, तो अब तो हमें इस जन्म मृत्यु से छुटकारा दो, हमें चाहिए ना जन्म मृत्यु से छुटकारा। रोज पूजा करते हैं तो उस पूजा में सबसे पहला ही जो द्रव्य है जल, वो चढ़ाते समय क्या बोलते हैं हम? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा, ये करते हैं ना हम। जल को स्वाहा करते हैं, किस लिए? क्या उद्देश्य है हमारा? जल चढ़ाने का उद्देश्य क्या रहता है? जन्म जरा और मृत्यु का विनाश हो जाए, अब कभी हमारा जन्म ना हो, हमारी मृत्यु ना हो और हमें कभी बुढ़ापा ना आए, ये भावना रहती उस जल को चढ़ाने के समय। क्या बात कर रहे हो, हम तो जन्म दिवस खुशी खुशी मनाते हैं और आप कह रहे हो कि जन्म ही ना हो। हाँ, जन्म चाहिए कि नहीं चाहिए, पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा। हमें अच्छा लग रहा है क्या जन्मना? अच्छा लग रहा है क्या ये गृहस्थी के साथ कि हमारी तो बहुत अच्छा परिवार है, इतनी अच्छी बहू मिली है कि बता नहीं सकते। वो हमको माँ जैसी, सास तो हमको समझती नहीं है, माँ जैसा समझती है, इतनी अच्छी बहू मिली है, तो हमको तो कोई दुख ही नहीं है, ऐसा जन्म तो बार बार मिले। ऐसा यदि विचार हो तो फिर उस विचार का तो अपन क्या कर सकते हैं। पर जिसे यह दुख लग रहा है कि अरे ये जन्मना मरना, यहाँ पर जन्मे और यहाँ पर हमने पूरी पढ़ाई की, एमए तक पढ़ा, उसके बाद फिर मरण हुआ, फिर वापस ABCD लेकर बैठ गए, अ आ ई सीख रहे हैं, भाषा सीख रहे हैं, फिर एमए तक पढ़े, फिर मर गए, फिर जन्म हुआ, फिर पढ़ाई शुरू की, ये क्रम चल रहा है। तो भैया ऐसे जन्म जरा मृत्यु से तो अब हमें छुटकारा चाहिए, बार 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 बार, क्योंकि जितना संयोग होता है उसके वियोग होने पर दुख तो अवश्य होता है। तो इतना संयोग हुआ है, नए जन्म के साथ नए संयोग हुए, और जैसे जैसे वियोग होते जाता है उनका वैसे वैसे दुख होता जाता है। इतना दुख अब हमें नहीं सहना, है ना। भजन आता है ना, वो क्या है वो, ये प्राण है हमारा ना जन्मे दोबारा, क्योंकि विषयों में आनंद हमको आता नहीं, अरे इस झूठे जग में रहना हमको भाता नहीं। ये प्रण कर रहा है, वहां जो लेखक है वो प्रण कर रहा है कि अब हमारा जन्म नहीं होना चाहिए, हमको बार बार इस झूठे जग में, इस संसार में, मोह माया में आना नहीं है, अब तो हमें मुक्ति चाहिए। तो यदि मुक्ति चाहिए तो अपनी मान्यता को सही करना पड़ेगा, है ना। और मान्यता सही करते करते आपको मुक्ति मिलेगी। यहाँ पर ये बता रहे हैं, सम्यक दृष्टि होने के बाद जब तक चारित्र की पूर्णता नहीं होती, तब तक जीव को नया शरीर प्राप्त होता है। जब तक चारित्र की पूर्णता नहीं होगी, केवल श्रद्धा से काम नहीं चलेगा, चारित्र जब तक पूर्ण नहीं होगा तब तक नया शरीर धारण करना ही पड़ेगा, और उसके बाद नया शरीर प्राप्त नहीं होगा। उसमें जीव का कषाय भाव निमित्त है, किसमें? मुक्त होने में।
नहीं, नया नया शरीर धारण करने में जीव का कषाय भाव निमित्त है। जीव ने कषाय भाव किया तो उधर निमित्त ऐसा बनेगा कि अपने आप शरीर के योग्य पुद्गल परमाणुओं का आगमन होगा और शरीर बन जाएगा। तो इस तरह से हमने ये जन्म के भेद देखे। जन्म के 3 भेद है, समूर्छन जन्म, गर्भ जन्म और उपपाद जन्म। अब हम 32वें सूत्र की ओर बढ़ रहे हैं आगे, योनियों के भेद। अब ये योनि की बात कैसे आ गई? अभी तो जन्म की बात कर रहे थे। तो जो जीव का जन्म है ना, ये जन्म जहां पर हुआ है, जिस स्थान पर हुआ है, उसे योनि कहते हैं। जीव के उत्पत्ति स्थान को योनि कहते हैं। जहां वो जो स्थान है उसे योनि कहते हैं। और मतलब योनि आधार है और जन्म आधेय है। ये अभी इसमें आने वाली बात। देखिए 32 नंबर का सूत्र, योनियों के भेद। सचित शीत संवृता सेतरा मिश्राश्चेकश्चस्तद्योनः। फिर से एक बार, सचित शीत संवृता सेतरा मिश्राश्चेकशस्तद्योनयः। ये दोनों सूत्र बोलकर बताने हैं। अरे नए लोग भी हैंड रेस किया कीजिए। आंचल जी बोलिए। अभी तो पढ़कर ही बताना, याद करने की बात अभी नहीं आई। हाँ बोलिए। समूर्छन गर्भोपपाद जन्म, सचित गर्भोपपादा। शीत समृता गर्भोपपादा जन्म। हम्म विसर्ग नहीं है ना, जन्म नहीं आएगा कि जन्म? जन्म, निसर्ग नहीं है। जन्म जन्म। सचित शीत समृता सेतरा मिश्राचेक कश्चित दोन्याः। ये फिर थोड़ा सा सही से नहीं आ रहा लास्ट में। आप बोलिए, फिर से आ जाएगा। सचित शीत समृता सेतरा मिश्राच्य कश्चित दोन्याः। हाँ, मिश्राश्चेकशस्त द्योनः। कसस्त कसस्त दोन्याः। कशस्त, श शक्कर वाला है, उसके कसस्त, हाँ उसके हाँ बाद सामान्य स। कसस्त दोन्याः। हाँ अब ठीक। चलिए। कसस्त। हम्म हाँ अनुज जी भाई साहब। जजन दीदी, हाँ जी। समूर्छन गर्भोपपाद जन्म, गर्भोपपादा, सचित शीत समृता शेत गर्भोपपादा लिखा है ना इसमें। हाँ जी, पादा है। समूर्छन गर्भोपपादा जन्म, हाँ अगला, सचित शीत समृता सेतरा मिश्राश्चकैश स्त दोननया। हाँ मिश्राश्चे, मिश्राश्चे कशस। हाँ मिश्राश्चैश बढ़िया, बहुत अच्छा। मिश्राश्चैश कशस्त दोनया। हाँ मिश्राश्चे कशस्त द्योन, बहुत अच्छा। हाँ जी, नए लोग हैंड रेस कीजिए भाई। ये लोग तो सब एक्सपर्ट हो गए हैं रोज सूत्र बोल बोल कर। लतिका जी। समूचन गर्भोपपाता जन्म, सचित शीत संवृता सेत्रा मिश्राश्चयी कशस्त दोने। बहुत बढ़िया। हाँ और इधर से कोई बोलना चाहे तो। ऐसा तो नहीं कि हैंड रेस इसलिए नहीं कर रहे हैं कि जो हैंड रेस कर रहे हैं उनसे तो पूछ नहीं रहे हैं इसलिए हम हैंड रेस नहीं करते। चलिए कल्पना जी बोलिए।
जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म समूर्छन गर्भोत्पादा जन्म सचित शीत संवृतः सेत्रा मिश्रस चेक सत धूर्णया। हाँ, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस। सचित शीत संवृतः सेत्रा मिश्रस चेक शस्त्र धूर्णया। हाँ, इसकी आप प्रैक्टिस करना है ना, 32वें नंबर की। अब आ जाइए इसके अर्थ पर। सामान्य अर्थ इसका क्या है? सचित शीत संवृत। सूत्र के अनुसार देखिए, सचित शीत संवृता, इसका हो गया सचित शीत संवृत। अब सेतरा, सेतरा मतलब उल्टा, तो उससे उल्टी 3, तो कौन कौन सी हुई? सचित की हो गई अचित, शीत की हो गई उष्ण, और संवृत की हुई विव्रत। उससे उल्टी 3 मतलब सेतरा ये हो गई। फिर च एकशः मिश्रा, मिश्राश्चेकश ये लिखा है ना, तो और क्रम से एक एक की मिली हुई 3, मतलब सचित्त के साथ अचित्त, शीत के साथ उष्ण, संवृत के साथ निवृत। तो ये हो गई सचित्ताचित्त, शीतोष्ण और संवृत विवृत। ये नव जन्म योनियां हैं। नव मतलब 9। सचित्त शीत संवृत, अचित्त उष्ण विवृत, सचित्ताचित्त, शीतोष्ण और संवृत विवृत, ये 9 योनियां हैं। मतलब ये जन्म के स्थान 9 हैं। ऐसे ऐसे स्थानों पर जीव जन्म ले सकता है ना। वो कोई सा भी हो सकता है, समूर्चन, गर्भ या उत्पाद जन्म। उन तीनों जन्मों का स्थान क्या है, यह बताने के लिए ये सूत्र बताया है। जीवों के उत्पत्ति स्थान को योनि कहते हैं। योनि आधार है और जन्म आधेय है। हाँ, सबसे पहला है सचित्त योनि। सचित्त योनि किसे कहते हैं? जीव सहित योनि को सचित्त योनि कहते हैं। अब सचित्त के साथ, या फिर इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि जो योनि चेतना सहित हो उसे सचित्त योनि कहते हैं। दूसरा है अचित्त योनि, तो जो योनि चेतना रहित हो उसे अचित्त योनि कहते हैं। और फिर मिश्र, इनका मिश्र भी साथ में ले लेते हैं। तो जो योनि सचित्त भी हो और अचित्त भी हो, दोनों का मिश्रण हो, उसे सचित्ताचित्त योनि कहते हैं। 3 तो ये हो गई, सचित्त, अचित्त और सचित्ताचित्त। सचित्त में जो जीव सहित हो, अचित्त में जो जीव रहित हो, और सचित्त अचित्त में, सचित्ताचित्त में जो जीव सहित भी हो और जीव रहित भी हो, मतलब इन दोनों योनियों का जो मिश्रण हो उसे सचित्ताचित्त योनि कहते हैं। इसके उदाहरण अभी समझाएंगे। अभी आप पहले इसको ही समझ लीजिए कि क्या क्या है। ऐसे ही अब शीत, दूसरी क्या है? सचित्त के बाद शीत। तो शीत किसे कहते हैं? शीत योनि। ठंडी योनि को शीत योनि कहते हैं। फिर इससे उल्टा क्या था? उष्ण। तो गर्म योनि को उष्ण योनि कहते हैं। और शीतोष्ण, तो दोनों के मिश्रण रूप योनि को शीतोष्ण योनि कहते हैं। बहुत सरल है, तो शब्दों में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है ना। उष्ण, गर्म योनि को उष्ण, ठंडी योनि को शीत, और दोनों के मिश्रण को शीतोष्ण। तो कितनी हो गई? 6। अब बची 3। तो संवृत योनि, पहले सबसे पहले संवृत योनि। तो संवृत योनि, जो योनि स्थान ढका हुआ हो उसमें जीव उत्पन्न हो रहा है, तो उस योनि स्थान को संवृत योनि कहते हैं। और जो खुला हुआ स्थान है, जो योनि स्थान खुला हुआ हो, स्पष्ट दिखाई